शिव की जटा से निकली गंगा, आई शरण तिहारी। आदि शक्ति आदि भवानी, तेरी शेर सवारी। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को आने वाले चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। देखिए, पूजा जो होती है तो ना साल में 2 बारी आती है और दोनों बारी की पूजा सेम सेम एक समान होती है। तो चैत्र नवरात्रि आने वाली है और माता रानी के जयकारे लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हम माता रानी की चौकी सजाएंगे, कलश की स्थापना करेंगे। ये प्रथम दिन की पूजा हम कर रहे हैं। तो देखिए, जहाँ भी आप माता रानी का पूजन या फिर चौकी लगाना चाहते हैं, वहाँ एक अच्छा सा जगह चुन लीजिएगा। वहाँ पे लकड़ी का आसन, जैसे मान ली लकड़ी की चौकी हो गई, या फिर मंदिर में भी आप एक जगह है तो वहाँ पे भी आप पूजन करेंगे। लाल वस्त्र हम बिछा लेंगे। देखिए, माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। लाल या फिर पीले रंग के हम आसन लगा लेंगे। आसन लगाने के बाद देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम चावलों का आसन दे देंगे और माता रानी को चावलों का आसन या फिर फूल का भी हम आसन देके माता रानी को विराजमान करेंगे। यहाँ पे माता रानी का मेरे पास विग्रह मूर्ति है। आप इनको अच्छे से, विग्रह है तो पंचामृत स्नान करा के उनको अच्छे से वस्त्र धारण करा के यहाँ पे विराजमान कर लेंगे। वहां पे हमने चुन्नी और माता रानी को चुन्नी अर्पित अर्पित कर दिया है। देखिए, फोटो की भी आप रख के, फोटो है तो उनकी भी आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। सबसे सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जाती है। प्रथम दिन में कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। कहा जाता है कि जिस घर में कलश स्थापना होती है वहां पे मंगल ही मंगल होता है। तो इस प्रकार से हमने पीतल का, तांबे का या फिर जो भी आप मिट्टी के कलश लाए हैं उसको अच्छे से कंठ तक जल से भर ले, उस पे स्वास्तिक बना ले। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके कंठ पे इस प्रकार से मौली हम 9 बार लपेटेंगे। 9 बार लपेट के, याद रखिएगा गांठ नहीं लगाना है, सिर्फ 9 बार लपेट के हम इस तरह से उसमें आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार से देखिए, आप मिट्टी के कलश ले सकते हैं, तांबे या फिर पीतल के किसी भी धातु का ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने गंगा जल थोड़ा सा डाल दिया है, हल्दी की गांठ या फिर हल्दी की पाउडर, इलायची, लौंग, सुपारी और सिक्का। और देखिए, 9 दिनों तक रखा जाता है। तो फूल रखेंगे तो सड़ने की दिक्कत होती है, चावल रखेंगे तो चावल फूल जाएगी। तो इतनी सारी सामग्री, आप 5 चीजें डाली जाती है और माता रानी के जिस प्रकार से शेर का मुख है उस प्रकार हम कलश की स्थापना करते हैं। तो देखिए, अष्ट चावलों से अष्टदल कमल बना लीजिए, चावलों की ढेरी लगा लेंगे या फिर फूलों का आसन देते हुए हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए 5 तत्व हमने उसमें डाल दिया। इस प्रकार से 5 आम के पत्ते ले लेंगे। यहाँ पे अगर आपको गुच्छे में डंठल के साथ मिल जाता है तो जरूर लाइएगा। डंठल के साथ में लाई थी तो मेरा सूख गया था, कई दिन हो गए थे। तो इस प्रकार से छत पे जो मेरे आम आए थे उसमें से मैंने पत्ते 5 तोड़ लिए हैं। अगर 5 पत्ते नहीं मिलते हैं आम के पत्ते, तो इस पे आप अशोका के पत्ते लगा सकते हैं या फिर पान के पत्ते 5-7 की संख्या में आप कलश की स्थापना में यूज कर सकते हैं। पूर्ण पात्र में हम चावल रख देंगे। इस प्रकार से देखिए, आप जटा वाला, पानी वाला नारियल इस तरह से हिला के देख लीजिएगा कि पानी है कि नहीं, क्योंकि ये 9 दिनों तक अखंड हमारे मंदिर में 10वें दिन हम इनका जैसे कलश की विसर्जन करते हैं। इस प्रकार से देखिए, कलश पे हम लाल कपड़ा या फिर लाल चुन्नी लपेट के या फिर लाल कलावा इस प्रकार से 9 बार राउंड करते हुए हम घुमा के यहाँ पे आपस में जोड़ देंगे। गांठ आपको नहीं लगानी है। और जिस तरह से आपको नारियल का मुख है उसी तरफ आपको अपने, जहां आप जैसे भक्त जन होते हैं बैठते हैं, उसका नारियल का मुख अपने तरफ होना चाहिए या फिर ऊपर के साइड में होना चाहिए। इस प्रकार से देखिए, हम ज्वारों की खेती करते हैं। कलश स्थापना के बाद ज्वारों की खेती, एक पात्र ले लेंगे, प्लेट ले लेंगे। प्लेट पे हम इस तरह से मिट्टी के कुंडे ले लेंगे या फिर किसी भी धातु के कुंडे ले सकते हैं, जो कि हमारी 9 दिनों तक कलश स्थापना में ज्वारे की खेती करेंगे। तो पानी हम सींचेंगे तो कपड़े गंदे ना हो, इस प्रकार से हम एक प्लेट ले लेंगे, मिट्टी के कुंडे लेके इस प्रकार से हम उसको अच्छे से तिलक करके फूल डाल देंगे, थोड़ा सा माता रानी का नाम का आवाहन करके। इस प्रकार से हम थोड़ा सा यहाँ पे मिट्टी डाल लेंगे। मिट्टी आपको कहीं से भी साफ सुथरी जगह से मिल जाए तो ले लीजिएगा, या फिर बालू या फिर रेत बोलते हैं, जैसे गंगा तट पे मिल जाता है आपको रेत, तो जरूर ले आइएगा। अच्छे से उसको साफ करके थोड़ा सा उसको बारीक महीनी में उसको साफ सुथरा करके आपको एक दिन पहले ही रख लेनी है। इस तरीके से जौ ले लेंगे। जौ में थोड़ा सा आप एक दिन पहले ही भिगा के रख दे। अगर नहीं भिगाए हैं तो थोड़ा सा उसमें जल दे के हम
जौ को थोड़ा-सा भिगो लेंगे। यहाँ पे आप गेहूँ की भी खेती कर सकते हैं, आप चाहें तो सप्तधान, कहीं-कहीं पे सप्तधान भी बोए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने ज्वारों की खेती यानी कि जौ उगाने के लिए सारी सामग्री इकट्ठा करके हमने जौ की खेती भी कर दिया। इस प्रकार से देखिए हमने बहुत ही अच्छे से जौ कैसे बोए जाते हैं, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे फुल डिटेल में मिल जाएगी, जो कि अगले ही दिन आपकी जौ अंकुरित होके और पूरे 9 दिनों तक हरी-भरी रहेगी। इस प्रकार से देखिए हमने जौ बो दिया है और चाहे तो इस जौ के ऊपर ही कलश की स्थापना कर सकते हैं, मैं अलग करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए जौ के ऊपर कलश स्थापना करके नारियल रख के आप प्रथम दिन की आप कलश स्थापना कर लेंगे। उसके बाद जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान करा लेंगे। यहाँ पे हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं हमारे। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे तो गणेश जी वैसे ही विराजमान होंगे। उसके बाद जल के छींटे देते हुए हम गणेश जी को भी भाव स्वरूपी स्नान करा लेंगे। अगर माता रानी को आप स्नान करा रहे हैं तो साथ में आप गणेश जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम अखंड ज्योति जलाई जाती है। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं, क्योंकि माता रानी के आगमन में जो हम भक्तजन होते हैं ना, बहुत ही 9 दिनों तक बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इस तरीके से देखिए हमने सवा हाथ की बाती बनाई है कलावे से। बाती कैसे बनाते हैं उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 2026 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से हम उसमें तेल भर लेंगे, घी या फिर तिल के तेल इसमें आप पूरे 9 दिनों तक भरेंगी। तो ऐसी जोत आपने जलाया है वहाँ पे देखिए कोई एक स्थान चुन लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर जोत आपने प्रज्वलित कर लिया है उसको हिलाना-डुलाना नहीं है। तो इस प्रकार से कहीं अच्छी जगह उसको सेट करके हम रख देंगे और बाती थोड़ी-सी धीमी कर देंगे, क्योंकि 9 दिनों तक जलेगा तो उसमें से जो होती है ना काली राख तो उड़ती रहती है। इस प्रकार से हमने अखंड ज्योत की स्थापना कर लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। 9 चावलों की ढेरी रख के आसन देके आप सुपारी रख के और विधि विधान से उनको वस्त्र स्वरूपी कलावा और तिलक चंदन से उनका पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे माता रानी के लिए आप 16, 9, 11 जो भी आपको सामग्री मिल जाती है 5, 2, 7 की संख्या में माता रानी को श्रृंगार कर लेंगे। यहाँ पे आप माता रानी को मूर्ति है तो उनको अच्छे से श्रृंगार करके चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, महावर जो भी आपका श्रृंगार करना चाहते हैं, तो वो सारा श्रृंगार आप माता रानी को कर दीजिएगा। यहाँ पे माता रानी को मैं चूड़ी, बिंदी और सिंदूर लगा रही हूँ। चुनरी अर्पित कर दिया है हमने। तो इस प्रकार से देखिए माता रानी को हमने बिंदी लगा दिया है। उसके बाद हम माता रानी को अच्छा-सा श्रृंगार कर देंगे और जो भी श्रृंगार सामग्री है माता रानी के पास रख सकते हैं, या फिर 9 दिनों में किसी भी दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। वैसे अष्टमी के दिन किया जाता है भेंट। यहाँ पे मैंने जोत में थोड़ा-सा चावल और लौंग के जोड़े डाल दिए, क्योंकि चावल डालने से ना जो होता है ना तेल कम लगता है और बाती अच्छे से हमारी जलती है। माता रानी के लिए अगर आपके पास फूलों की माला है तो दुर्गा माता को आप फूलों की माला अर्पित करें, और आर्टिफिशियल माला है तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने माता रानी को फूल की माला अर्पित किया है। उसके बाद यहाँ पे हम सभी को पुष्प फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी को हम फूल अर्पित करेंगे, ज्योति को अर्पित करेंगे, नारियल पे कलश पे अगर माला है आपके पास तो कलश पे माला की भेंट चढ़ाइए। उसके बाद हम माता रानी को फूल अर्पित करेंगे। अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ना लाल गुलाब के फूल आपको मिल जाते हैं तो लाल गुलाब के फूल अर्पित करिए, या फिर किसी भी प्रकार के पुष्प आपको मिल जाते हैं तो अर्पित करिए। गणेश जी को हम यहाँ पे वस्त्र स्वरूपी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो यहाँ पे आप वस्त्र स्वरूपी उनको कलावा अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे गणेश जी को हमने दूर्वा अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। तिलक में आप गणेश जी को चंदन से, रूली से तिलक लगा सकते हैं। दीपक को चंदन से तिलक लगाएंगे। यहाँ पे कलश को थोड़ा सा हम दीपक को तिलक लगाएंगे। माता रानी को कुमकुम, सिंदूर सभी आप अर्पित कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं हैं तो माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित कीजिएगा। यहाँ पे सभी को हम तिलक लगा लेंगे। इस प्रकार से हम चंदन, रोली, सिंदूर से तिलक कर लेंगे। फल में देखिए भोग में फल में आपको जो भी ऋतु फल मिल जाता है वो 5 की संख्या में, आपको 1 फल मिल जाता है वो 5 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं। कोई भी ऋतु फल माता रानी को आप अर्पित कर सकते हैं। माता रानी का सबसे प्रिय भोग होता है बताशा। बताशा आपको ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए, या फिर कोई भी दूध से बनी मिठाई भोग में अर्पित कर सकते हैं। यहाँ हमने जल अर्पित किया है, यहाँ पे हम पंचमेवा अर्पित करेंगे।
पंचमेवा में जैसे ड्राई फ्रूट आते हैं या फिर पैकेट के आते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे यथासमर्थ हमने कुछ दक्षिणा रख दिया है। दक्षिणा का क्या करना है हम आपको बाद में बताएंगे। और उसके बाद माता रानी के पास लौंग इलायची इस प्रकार से 9-10 दिनों तक ऐसे ही रखी रहेगी। उसके बाद माता रानी को हम भोग में मीठा पान भोग अर्पित करेंगे। इसमें सुपारी, 2 लौंग के जोड़े, 2 इलायची और 1 मीठा यानी कि मीठे पान का भोग लगाया जाता है माता रानी को। ये भोग आप 9 दिनों में किसी भी समय लगा सकते हैं या फिर पहले स्थापना के दिन माता रानी को इस प्रकार से भोग अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को मीठा पान का भोग अति प्रिय है या फिर आप बाजार से भी लाके माता रानी को भोग अर्पित कर सकते हैं। और सभी भोगों में आपको लौंग के जोड़े अवश्य रूप से डालने हैं क्योंकि माता रानी को लौंग अति प्रिय है। इस प्रकार से सभी भोग में जल में, बताशे में, फल में जितने भी उनको आपने भोग अर्पित किया है उसमें लौंग के जोड़े डाल देंगे। और अलग से हमने एक दीपक प्रज्वलित किया है जो कि घी का है। घी का हम अलग से दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और थोड़ा-सा अपने हाथों में सीधे हाथों में फूल लेके हम कथा पढ़ लेंगे या फिर सुन लेंगे। कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। इस प्रकार से हाथों में फूल और कथा सुनने के बाद फूल माता रानी के चरणों में इस प्रकार से अर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए हम आप चाहें तो कपूर की आरती कर सकते हैं। यहाँ पे मैं धूप-दीप दिखा के मंदिर में पूरे घर में धूप-दीप दिखा के यहाँ पे हम अच्छे से माता रानी का आगमन का उनसे आग्रह करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम कपूर ले लेंगे। आप चाहें तो उसी दिए से आरती कर सकते हैं पर लेकिन माता रानी को 9 दिनों तक कपूर से आरती करने के ये जो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो बाहर चली जाती है। इस प्रकार से हमने एक अलग थाली में कपूर की आरती करते हुए माता रानी की हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। आरती में जो भी आपको गणेश जी का नाम लेने के बाद माता रानी के ओम जय दुर्गे माता वाली हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। आरती आप पूरे घर में इस प्रकार से ज़रूर दिखा दीजिएगा। माता रानी को भी इस प्रकार से सीधे हाथों से आरती दे दीजिएगा और ये पूरे घर में आप कपूर की आरती कर सकते हैं या फिर अभी मैं आपको अगियारी करके दिखाऊँगी कि माता रानी को अगियारी कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने एक मिट्टी का कुंडा ले लिया है, उसमें हमने आम की लकड़ी और थोड़े से उपले रख के हम यहाँ पे देखिए उपला आप गैस पे सुलगा के यहाँ पे सीधे आप धुनी दे सकते हैं या फिर इस प्रकार से कपूर बहुत सारा अगर आप लाए हुए हैं तो कपूर को हम मसल के उसमें डाल के और थोड़ा-सा हम उसको जला लेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा हम इसमें घी डाल देंगे ताकि हमारा जो आग है वो जल्दी से प्रज्वलित हो जाए। इस प्रकार से देखिए हमने कपूर से ही आग इस तरह से प्रज्वलित कर लिया है। उसके प्रकार से अच्छे से हम इसको थोड़ा-सा ठीक-ठाक कर लेंगे, थोड़ा-सा सुलगा लेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि एक आग की तरह हम इसको कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम हवन सामग्री ले लेंगे, तो जितनी भी प्रकार के आपके घर में लोग हैं, वो इस प्रकार से हवन में धुनी में इस प्रकार से आप यज्ञ की तरह आप उसमें डाल सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए या फिर ओम दुर्गाय दुर्गे नमः करते हुए आप इसमें आहुतियाँ दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हम 5 बार घी की आहुतियाँ देंगे ताकि हमारा जो जोत है वो अच्छे से प्रज्वलित हो जाए इसमें। इस प्रकार से हम देखिए चम्मच की सहायता से कोई सा भी चम्मच ले लेंगे। वैसे मौसम गर्मी का हो गया है तो घी हमारा वैसे भी पिघल गया है आज के मौसम में। अगर नहीं पिघला है तो उसको पिघला लीजिएगा। इस प्रकार से देखिए हम माता रानी को पान का भोग अर्पित करेंगे। कहा जाता है कि जब हम अगियारी करते हैं उसमें पान का भोग मैया रानी को लगाते हैं तो सीधा मैया के मन को छू जाता है। इस प्रकार से पान का भोग रख लेंगे और थोड़ा-सा बीड़ा बनाते हुए इस प्रकार से फोल्ड करते हुए हम माता रानी के लिए पान का भोग जिसमें बतासे, लौंग और जितने भी आप भोग अर्पित किए हैं माता रानी को थोड़ा-थोड़ा सा हम इसमें रख के और इस प्रकार से हम आग जैसे आपने जो अगियारी किया है, जो भी आपने हवन इसमें डाला है, उसमें इस तरह से ओम दुर्गाय दुर्गाय नमः बोलते हुए इस प्रकार से हम अगियारी कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने पूजा भी कर ली, अगियारी भी कर ली। इस प्रकार से हम इसमें घी की आहुतियाँ दे देंगे। जितने भी घर में आपके परिवार है, इसमें 2-2 लौंग के जोड़े भी डालने से, इस तरह से करने से दुर्गा माता का आशीर्वाद आप पे सदा सर्वदा बनता रहता है। इस प्रकार से देखिए हम 3 बार जल का आचमनी करते हुए आग को थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे। इस प्रकार से हम भोग को भी 3 बार आचमनी करके यहाँ से हम भोग उठा लेंगे और माता को हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रथम दिन की कलश स्थापना करेंगे या जो भी आपने कुंडे में आपने धुनी दिया है, इस प्रकार से पूरे घर में सीधे हाथों से घुमाते हुए पूरे घर को हम शुद्ध कर लेंगे। जितने भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है वो सारी नेगेटिव बाहर चली जाएँगी।
क्योंकि कहा जाता है कि नवरात्रि में माता रानी के आगमन से हमारा घर में सुख समृद्धि भरी रहती है। चौहारे उगाने से हमारे घर में हरियाली छाई रहती है। कलश स्थापना से हमारे घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। ज्योति की स्थापना कर से हमारे घर में सभी की दीर्घायु होती है। इस प्रकार से हमने पूरे प्रथम दिन की पूरी संपूर्ण पूजा विधि आप करके करके दिखाई है। सिर्फ यहाँ पे नवग्रह की स्थापना नहीं किया है हमने, आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। माता रानी को अति प्रिय है, यानी कि नवग्रह की आप पूजा करेंगे। इस प्रकार से आपके ऊपर जो ग्रह होते हैं उनकी पूजा करने से आपके ऊपर की ग्रह कट जाते हैं। नवरात्रि हमारी शुरू हो रही है 19 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाली हमारी नवरात्रि है, और नवरात्रि में हम भक्तजन बहुत उत्साह के साथ नवरात्रि मनाते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने प्रथम दिन की पूजा कर ली है। 9 दिनों तक पूजा कैसे करनी है उसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे आप जाके देख लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी और राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। जय माता रानी दोस्तों।